जिलाधिकारी अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने रविवार को पूरे दल बल के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य फ्लैग मार्च किया। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के संकल्प के साथ पुलिस बल ने बिहारीपुर चौकी से मुल्लकपुर, बड़ा बाजार और श्यामगंज तक पैदल गश्त की। डीएम अविनाश सिंह ने स्पष्ट किया कि समाचार माध्यमों से जानकारी मिली है कि कुछ संगठनों द्वारा रैली और धरना प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 163 प्रभावी है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया था। उसी क्रम में 800 महिला आरक्षियों सहित पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर आमजन, विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत किया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि बरेली प्रदेश के विकास रोड मैप 2047 में प्रथम पायदान पर है। आप सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग दें और जिले की शांति और प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं। सर, आज जो फ्लैग मार्च किया गया है, क्या उसका उद्देश्य है? जैसे कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि कुछ लोगों के द्वारा कल धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है और एक मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जाकर ज्ञापन देने की बात कही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है, जो कि पहले धारा 144 सीआरपीसी कहलाती थी। उसके तहत पूरे जनपद में बिना अनुमति के कहीं पर भी धरना प्रदर्शन, रैली आदि पर रोक लगी हुई है और इन परिस्थितियों में अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई सुसंगत नियमों के अंतर्गत चालू की जाएगी या उसके पर लगाई जाएगी। इस मौके पर जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी 22 तारीख को नवरात्रि के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो 800 जो महिला हमारी आरक्षी हैं और उसके साथ लगभग 1000 से ऊपर जो हमारे अन्य पुलिस बल के साथी हैं, उन सभी को लेकर हम लोग आम जनमानस के बीच में एक शांति व्यवस्था, कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम लोग पूरे फ्लैग मार्च करा रहे हैं और ये फ्लैग मार्च पूरे जनपद में हर थाने में हुआ है। और मैं आज इस मौके पर अपने जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि जो ये जनपद हमारा बरेली है, जिस प्रकार से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का जो रोड मैप 2047 के लिए तैयार किया जा रहा है और इस वक्त हम लोग पूरे उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और विकास के पायदान में बरेली पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे बना हुआ है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक कानून और शांति व्यवस्था अपने हाईएस्ट डिग्री में मेंटेन नहीं रहेगी, तब तक विकास की गंगा पूरी तीव्र गति के साथ नहीं बन पाएगी। और विकास की गंगा बहाने के लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, वरन एक शहरी का एक जो जिम्मेदार नागरिक है उसका उत्तरदायित्व होता है। तो मैं अपील करूँगा कि आप सभी लोग मिलकर इस शहर की, इस जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। सर, क्या जिन संगठनों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, उन्हें कोई अभी तक अनुमति दी गई है? कोई अनुमति नहीं किसी प्रकार की दी गई है और उसमें लिखापढ़ी में एडीएमसीपी ने उनको अवगत भी करा दिया गया है कि हमको ऐसा मालूम चला है और बिना अनुमति किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम किया जाएगा उसको निश्चित रूप से इन धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और इसके उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से इसमें जो है सुसंगत धाराएं हैं, उसके अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई भी हम अमल में लाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त कदापि नहीं दे सकते। क्या अतिरिक्त फोर्स भी बढ़ाया गया है बरेली में? देखिए, फोर्स तो हमारे पास पहले से भी है, लेकिन कुछ बाहर से भी हमारे पास RFI हुई है, PAC आ रखी है और पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस बल मौजूद हैं और हमें हर हालत में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और आज के जो फ्लैग मार्च है, सिर्फ अपने आम नागरिक से, एक जो हमारा कॉमन मैन है, आम आदमी है, उससे उसका एक जो कहते हैं विश्वास जीतने के लिए और उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। ठीक, थैंक यू। कुछ संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई? जैसा कि आप अवगत है कि जनपद में धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत बिना अनुमति के कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है और इसको पूर्णतः लागू किया जाएगा। पूर्णतः लागू किया गया है। वर्तमान में जनपद में शांति व्यवस्था एकदम पूर्णतः सामान्य है। सभी लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी गाँव में, कस्बों में, मोहल्लों में, शहर के अंदर अलग अलग बैठकें कर लोगों को ये अवगत भी कराया है और ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति
समाज में शांति सद्भाव चाहते हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई किसी प्रकार से भी बाधा डालने का प्रयास करेगा या कोई गैर कानूनी काम करने का प्रयास करेगा तो हम लोग बहुत सख्ती से, बहुत कठोरता से उसके साथ निपटेंगे। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल के साथ आज फ्लैग मार्च हम लोगों ने किया है। लगभग 1000 का पुलिस बल हमारे पास है जिसके साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये जितना हमारा शहर का एरिया है, बाजार का एरिया है, जैसा कि आप अवगत हैं कि ये मिशन शक्ति के अंतर्गत जहाँ पे भी महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होता है वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी रहना, उनको भरोसा दिलाया जाना, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव उनके साथ है। पुलिस और प्रशासन मिलकर पूरी मजिस्ट्रेसी और पुलिस बल के साथ हम लोगों ने आज ये फ्लैग मार्च किया है। हमारे 800 महिला रिक्रूट्स भी इसमें शामिल हैं जो महिला शक्ति के अंतर्गत उनकी ट्रेनिंग का भी एक पार्ट है महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत। और मेरा यही संदेश है, यही सब लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग पुलिस प्रशासन के साथ अच्छे तरीके से पूरे जनपद में अभी तक शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है, बहुत अच्छा माहौल है, सद्भाव का माहौल है, उसको कंटिन्यू करने में हमारा साथ दे रहे हैं। उनके साथ हम लोग हर टाइम 24 घंटे खड़े हैं और किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इसको बिगाड़ना चाहता हो हम लोग कतई अलाउ नहीं करेंगे, कानून की सख्ती के साथ निपटेंगे। ठीक, थैंक यू।